हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम हिंदी का कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को जो है वर्ण कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ण। ऑप्शन ए है शब्द। शब्द का जो है परिभाषा होता है एक या अधिक वर्णों से बने हुए स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाते हैं। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि जो है शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन बी है व्यंजन। व्यंजन का डेफिनेशन होता है स्वर की सहायता से बोले जाने वाले को व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले को व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन सी है स्वर। स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन दिया है शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। तो उच्चारण स्थान जो है कंठ ध्वनि का कंठ होता है। और कंठ ध्वनियाँ जो है क ख ग जितने भी हैं क वर्ग के, ये सारे जो है कंठ कहलाते हैं, कंठ ध्वनि कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है क ख, तो ये जो है कंठ ध्वनि है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क ख। अगला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं ये पूछ रहा है। तो मूर्धन्य जो है व्यंजन का जो है उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ये जो है मुंह के भीतर की जो है ऊपरी छत का जो है पिछला भाग होता है वो होता है। तो मूर्धन्य व्यंजन जो है ट वर्ग के जो सारे होते हैं वे मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन सी, ये ट वर्ग के हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो अल्प प्राण के जो प्राण का अर्थ होता है हवा। प्राण का जो है अर्थ होता है हवा। तो अल्प प्राण का जो है अल्प प्राण वो होते हैं जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलता है, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। और एक दूसरा होता है महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण से जो है मुंह से जो है हवा ज़्यादा निकलता है उसे महाप्राण कहते हैं। तो इसे पहचानेंगे कैसे। तो हर एक वर्ग का जो है पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होता है, पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होता है अल्प प्राण होता है। हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होता है अल्प प्राण होता है। और हर एक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो होता है वो महाप्राण होता है। महाप्राण जो है हर एक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन होता है। और अल्प प्राण जो होता है पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन होता है हर एक वर्ग का। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है क ख ग, ये जो है पहला, तीसरा है, ये जो है अल्प प्राण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है। तो नासिक व्यंजन जो है यहाँ पे जो है नौ, मौ, या, ये सब जो है नासिक व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है सौ। सौ जो है ये मूर्धन्य व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन है। ऑप्शन बी या जो है ये नासिक व्यंजन है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, या। ऑप्शन सी जो दिया हुआ है गौ, ये क वर्ग है और ये जो है कंठ व्यंजन होते हैं। तो जो है पूछ रहा नासिक व्यंजन कौन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य। तो ये जो है ए ऐ वर्ण कंठ, तालव्य, कंठ, तालु कहलाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो विसर्ग और अनुस्वार जिसमें लगे होते हैं वे अयोगवाह होते हैं। तो ऑप्शन डी में जो है लगा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन हैं। तो द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं। इसमें जो है दो व्यंजन जो है वे व्यंजन जो अपने जैसे ही दूसरे व्यंजन के साथ मिलते हैं उसे हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। तो पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह, किसमें जो है द्वितीय व्यंजन है। तो दिल्ली जो है एक द्वितीय व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, तालम सौ, मूर्धन सौ, दंत सौ ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो ये जो है संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। संघर्षी व्यंजन का जो है परिभाषा होता है जिन व्यंजनों का जो है उच्चारण करते समय वायु
और मुंह में किसी स्थान पर घर्षण जो है खाकर निकलता है और इससे उष्मा पैदा होता है, इसे हम जो है संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तालम स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व और ह ये जो है संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संघर्षी। ऑप्शन बी जो दिया है स्पर्शी, स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्पर्शी व्यंजन का जो है डिफिनेशन होता है जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक उच्चारण अवयव क्या है? जीभ या ओठ दूसरे उच्चारण अवयव को स्पर्श मात्र करते हैं, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है क, ख, ग, ट, ठ, ड, ये जो है स्पर्शी व्यंजन है। ऑप्शन डी में है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी का जो है डेफिनेशन होता है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय दो उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श करते हैं परंतु अलग नहीं होते हैं, उसे हम जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है चौ, छ, जौ, झ, ये आप बोल के देखिएगा तो इसमें जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन लगेगा कि ये अलग नहीं होते हैं, स्पर्श करते हैं परंतु ये अलग नहीं होते हैं उच्चारण अवयव। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि संघर्ष तालम स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व, ह कौन से व्यंजन है? तो ये जो है संघर्षी व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष का अर्थ होता है कि स्वर तंत्रियों में जो है कंपन, स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। तो इसे पहचानेंगे कैसे? तो यहाँ पे जो है दिया हुआ है ऑप्शन ख, च, प, ड। तो यहाँ पे जो है घोष होता है हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो होता है वो घोष होता है। इसमें जो है उच्चारण में स्वर तंत्रियों में जो है कंपन होता है। हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन जो होता है वो घोष कहलाता है। और एक होता है अघोष। अघोष जो है हर एक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो है अघोष व्यंजन कहलाता है। अघोष व्यंजन में जो है स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है घोष वर्ण, तो घोष वर्ण जो है हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा होता है और पहला दूसरा अघोष होता है। तो क, ख ये दूसरा है तो ये अघोष हो गया। चौ, छ ये पहला है तो ये जो है अघोष हो गया। ये जो है ऑप्शन सी प, फ, ब, भ, म, तो ये जो है पांचवा लास्ट दिया हुआ है वर्ग का, तो ये जो है घोष वर्ण है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी म।